ये वही यूनिवे का मॉडेम है, ऑप्टिकल मॉडेम है, जिसकी सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई है। ईपॉन और जीपॉन की सेटिंग का मोड कैसे स्विच करें। आज हम इस मॉडेम की सेटिंग करेंगे और देखेंगे कि इस पर इंटरनेट और वाईफाई कैसे चलता है। मॉडल नंबर मैं दिखा रहा हूँ, UW302 VP करके है ये, ठीक है। और ये सिंगल बैंड मॉडेम है, वाईफाई का कोई एंटीना इसमें बिल्ट नहीं है, लेकिन वाईफाई इसमें इनबिल्ट है। आपको एंटीने नहीं दिखेंगे, लेकिन वाईफाई ये प्रोवाइड करता है। सेटिंग करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड पता है तो मोबाइल से कर सकते हो, नहीं तो मैंने इसको अपने पीसी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब चलते हैं पीसी पर और इसकी सेटिंग करते हैं। तो अपने कंप्यूटर पर मैंने इस मॉडेम को जोड़ लिया है और एड्रेस बार में जा कर के हम टाइप करेंगे 192.168.1.1, ठीक है। इस पर ये मॉडेम का इंटरफेस आपका ये खुलेगा। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है, वैसे मैंने इसको चेंज किया हुआ है। आप एडमिन से बाय डिफ़ॉल्ट ट्राई कर सकते हो। ये इसका मेन इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। हम दो चीज़ों की सेटिंग करेंगे। यूनिवे का मॉडल देख सकते हो आप, यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। इंटरनेट की सेटिंग करेंगे, वाईफाई की सेटिंग करेंगे और वॉइस की सेटिंग करेंगे, ठीक है। सारी सेटिंग ये नेटवर्क में जाकर होगी। यहाँ से हम सेटिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से कह रहा न्यू पर जाइए, आप क्लिक कीजिए। IPv4 ही रहेगी। PPPoE सेटिंग होती है इंटरनेट के लिए। कनेक्शन मोड रूट ही रहेगा, कोई पोर्ट बाइंडिंग नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने छोड़ा हुआ है ताकि सभी पे इंटरनेट अवेलेबल हो। हम ये TR069 में करेंगे। अगर आपका ISP कहता है इंटरनेट पर कीजिए तो आप सिर्फ इंटरनेट पर कर सकते हो। मेरे द्वारा कहा गया कि इंटरनेट TR069 के साथ करना है। विलेन ID मैं डाल देता हूँ, इसका 302 है और मल्टीकास्ट विलेन मैं इसका छोड़ देता हूँ और ये कर देता हूँ 802.1p7 कर देता हूँ। और इसमें एक आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भरना होगा। यूज़र नेम है आपका, यूज़र नेम मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आपको भर देता हूँ क्योंकि यूज़र नेम ये कॉन्फिडेंशियल होता है। @FTTH.BSNL.in, ठीक है। _NID@FTTH.BSNL.in और पासवर्ड आपका पासवर्ड ही होता है। इतनी सेटिंग कर करके आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। आपका एक ऊपर ये कनेक्शन बन जाएगा TR069 विलेन ID 302 पे। ये इंटरनेट की होगी। अगला हम करेंगे न्यू पर क्लिक करके और PPPoE की जगह DHCP हम करेंगे, जो कि हमारा वॉइस चलाएगा। रूट ही रखेंगे इसको हम। और इंटरनेट की जगह हम करेंगे VoIP मतलब वॉइस IP के थ्रू चलती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका विलेन ID 1830 होता है। मल्टीकास्ट हम छोड़ देंगे ऐसे ही 802.1, इसको 7 रखेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। आप देखोगे ऊपर दो सेटिंग बन गई है, एक आपका TR069 इंटरनेट के लिए, दूसरा VoIP 1830 वॉइस के लिए, ठीक है। इंटरनेट की सेटिंग और वॉइस की सेटिंग हो गई है। अभी मॉडेम को मैंने पावर नहीं दिया हुआ है। आप स्टेटस में जाकर नेटवर्क साइड इन्फो में पॉन इन्फो में जाकर आप देख सकते हो रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पावर -40 dB है, मतलब कि मॉडेम पे आपका लॉस आ रहा है, कोई भी ऑप्टिकल इनपुट पावर नहीं दी हुई है। अब वॉइस की सेटिंग तो कर दी हमने, एक इंटरनेट का और एक वॉइस का, लेकिन वॉइस का एक और कुछ IP वगैरह भरने पड़ते हैं। एप्लीकेशन में जा कर के वॉइस वाली सेटिंग में आपको ये मिलेगा, बेसिक सेटिंग में। ये IP आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है BSNL की तरफ से 10.187.11.200। ये आप सभी में फिलअप करेंगे और नीचे टेलीफोन नंबर फिलअप करना है, जो कि हमने चलाना है 220-806, ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है। पासवर्ड आपको BSNL की तरफ से मिल जाएगा, वो आप भर करके यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो वॉइस की सेटिंग और इंटरनेट की सेटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे वाईफाई की सेटिंग। वाईफाई की सेटिंग आपको मिलेगा नेटवर्क में जाकर WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ पर से जा कर के SSID जो वाईफाई का नाम है वो आप अपने अनुसार भर सकते हो। मैंने यहाँ पर BSNL फाइबर भरा हुआ है और पासवर्ड जो वाईफाई का है वो अपने अनुसार चूज कर लीजिए। कम्प्लेक्स टाइप का होगा तो ठीक रहेगा। बस इतनी सेटिंग करनी है और इसको सर्टेन कर देना, ठीक है। वाईफाई की सेटिंग हो गई है, वॉइस की भी सेटिंग हो गई है और वॉइस के IP की भी सेटिंग हो चुकी है। इंटरनेट का हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है। WAN में जा कर के ये इंटरनेट की सेटिंग ये रही और ये रही वॉइस की सेटिंग, ठीक है। दोनों सेटिंग कर लिए हमने, लेकिन हमने इसको पावर नहीं दिया हुआ है।
पावर देने के लिए पॉन मोड चेक कर सकते हैं, जी पॉन मोड हमने पिछली वीडियो में बताया आपको, ये जी पॉन मोड मैंने पहले ही किया हुआ है। और स्टेटस में जाकर नेटवर्क साइड इन्फो में पॉन में देख सकते हैं कि कोई पावर इसको अभी नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको अभी पावर देता हूँ। आप देख सकते हो पॉन यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है और लॉस वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। ये रहा पैच कोड को मैं इसके बैक साइड में जो स्लॉट दिया हुआ है वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो पॉन वाली लाइट ब्लिंक करने लग गई है और ये आपका थोड़ी देर में स्टेबल भी हो जाएगा। स्टेबल हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस मॉडेम पर और देखते हैं कितनी ऑप्टिकल पावर इसको मिल रही है। देख सकते हो अभी भी माइनस यहाँ पर 40 दिखा रहा है ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड ऑप्टिकल पावर। इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, आप देख सकते हो रिसीव्ड पावर आ गया -25 dB, जो कि एक अच्छा पावर है, बिल्कुल सही स्पीड मिलेगी आपको यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही पावर। यहाँ से आप स्टेटस पर जाकर के नेटवर्क साइड इन्फो में आप चेक कर सकते हो, इंटरनेट अनकनेक्टेड, वॉइस अनकनेक्टेड, दोनों आपका डिसकनेक्टेड है। तो मैं आपको इसको बाइंड करना भी इसी वीडियो में सिखा दूंगा कि OLT पर जाकर के इसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम OLT पे। वॉइस भी डिसकनेक्टेड है आपका और आपका इंटरनेट दोनों डिसकनेक्टेड है। इसको विलेन हमने दिया हुआ कितना 302, ये मेरा OLT है। और ये देख सकते हो पॉन नंबर 3 में ये आपका सबसे नीचे शो कर रहा है, ये CMDCB करके ये है। ठीक है, ये मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि यही सीरियल नंबर है मॉडेम का। आप ध्यान से देखो मॉडेम के बैक साइड में CMDCB 8599A लिखा हुआ है, सेम सीरियल नंबर आपका OLT पे शो करेगा। मॉडेम पहचानने का तरीका यही है। तो ये रहा अपना ऑप्टिकल मॉडेम जिसको पावर मिल गई है। इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और दोनों पोर्ट इसको जोड़ देना है। 302 हमने दिया था आपका इंटरनेट के लिए और वॉइस के लिए दिया था 1830। ये जेम पोर्ट वाले में भी जाकर के सेम ही सेटिंग करनी है, 302 और दूसरे वाले सीरियल नंबर में हम देंगे 1830। सेम सर्विस वाले में भी जाना हमने, तीसरे वाले पे 302 और सर्विस पोर्ट पर जा कर के हम देंगे ये, तीसरे वाले में हमने 302 किया था, इसमें 1830 भी जोड़ देते हैं, 1830। फोर्थ वाला बाकी रह गया, सर्विस पोर्ट में हम जाएंगे और 302 सीरियल नंबर 1 हो गया और सीरियल नंबर 2 में हम पाएंगे 1830। इसके लिए आपका ये वॉइस के लिए 302 आपका इंटरनेट के लिए हो गया और वॉइस के लिए हो गया आपका 1830। बाइंडिंग हो चुकी है। आप स्टेटस में जाकर नेटवर्क साइड इन्फो में देख सकते हो, इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, वॉइस भी आपका कनेक्टेड है। तो जो आपका टेलीफोन नंबर दिया गया है वो आप अगर उसको कॉल करते हो तो आपको घंटी पक्का जाएगी। बाकायदा आपको ये वॉइस वाली सेटिंग सारी की सारी बेसिक सेटिंग में जाकर के सारा कुछ डिटेल सही भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और वाईफाई की सेटिंग के लिए आप WLAN में चले जाइए, यहाँ पर जा कर के वाईफाई की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, एक और इसमें TR069 के लिए आपका ये रिमोट मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर BSNL के द्वारा दिए गए पैरामीटर्स को आप भरिए। TR069 स्टेटस में जाकर रिमोट स्टेटस में आप देख सकते हो रिपोर्ट आपका सक्सेस आएगा TR069। ठीक है, तो ये थी इस मॉडेम की सेटिंग जिसमें मैंने आपको OLT से बाइंड करना, वॉइस की सेटिंग, इंटरनेट की सेटिंग TR069 के साथ बताई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडेम के साथ। थैंक यू।